स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और लगातार लोगों की मुसीबत को बारिश बढ़ा रही है। उत्तर भारत के कई इलाकों में रिमझिम बारिश हो रही है। रिमझिम बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश के बाद बढ़ी लोगों की मुसीबत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बढ़ती ठंड भी लगातार सितम ढा रही है। बारिश से किसानों को फायदा होगा, लेकिन लोगों की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ चुकी हैं। उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश हो रही है। रिमझिम बारिश ने जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। और इसी बीच ठंड का सितम भी लगातार जारी है। बारिश से किसानों को तो काफी फायदा होगा, लेकिन लोगों की मुश्किलें यहां पर कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ ठंड का कहर जारी था, तो दूसरी तरफ आपको बताते चले बारिश ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि अगले 2-3 दिन में और ज्यादा बारिश होने की संभावना है। तो वहीं आपको बताते चले दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश के बाद लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। बढ़ती ठंड भी लगातार सितम ढा रही है। बारिश से किसानों को भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश हो रही है। रिमझिम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश के बाद बढ़ी लोगों की मुसीबत। बढ़ती ठंड भी ढा रही सितम। बारिश से किसानों को फायदा। उत्तर भारत के कई इलाकों में हो रही बारिश। रिमझिम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश के बाद बढ़ी लोगों की मुसीबत। बारिश की संभावना लगातार बनी हुई थी। और आपको बताते चलें देर रात से बारिश हो रही है, जिसके बाद लोगों की मुसीबत बढ़ चुकी है। एक तो ठंड का सितम जारी है, दूसरी तरफ बारिश ने लोगों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे में बीमारियां बढ़ने के खतरे भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और आप सभी को ऐसे में अपना ख्याल रखना है, क्योंकि ठंड के साथ साथ बारिश का प्रकोप भी लगातार बना हुआ है। और मौसम विभाग ने लगातार अलर्ट जारी किया था कि अगले 2-3 दिनों में बारिश होने की संभावना है। ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अलाव का सहारा लोग यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि ठंड से अपने आप को सुरक्षित कर सकें। लेकिन अब बारिश ने लोगों की मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बारिश की वजह से लोगों को और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद बढ़ी लोगों की मुसीबत। बढ़ती ठंड भी लगातार सितम ढा रही है। बारिश से किसानों को फायदा होगा, लेकिन उत्तर भारत के कई इलाकों में जिस तरीके से बारिश हो रही है, उससे लोगों की परेशानियां कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तो ठंड का सितम जारी है, ऊपर से ये बारिश ने लोगों की और ज्यादा मुसीबत को बढ़ा दिया है। उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश और रिमझिम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बढ़ती ठंड भी ढा रही है सितम। बारिश से किसानों को फायदा। किसानों की फसलों के लिए ये बारिश काफी ज्यादा फायदेमंद है। और किसान इंतजार करते हैं कि ठंड के समय बारिश हो जाए, ताकि उनकी फसलों को अधिक से अधिक फायदा हो सके। लेकिन ऐसे में जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि ठंड के साथ साथ बारिश जब होती है तो और ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। ऐसे में लोग घरों में रहने को मजबूर हो जाते हैं और अलाव का सहारा लेते हैं, ताकि खुद को सुरक्षित कर सकें। बढ़ती ठंड भी लगातार सितम ढा रही है। और बारिश से किसानों को तो कहीं ना कहीं फायदा होगा, लेकिन आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। रिमझिम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश के बाद बढ़ी लोगों की मुसीबत। बढ़ती ठंड भी लगातार ढा रही है सितम। एक तरफ बारिश का कहर जारी है, तो दूसरी तरफ ठंड का सितम भी जारी है। तो बारिश का सितम लगातार जारी है। ऐसे में ठंड ने भी लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। और मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था कि बारिश होने की संभावना है। अगले 2-3 दिनों में और ज्यादा बारिश हो सकती है। इसलिए आप सभी को अपना ख्याल रखना है और अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से एक तरफ तो ठंड का सितम लगातार जारी है, ऐसे में अब बारिश भी हो गई है और लोगों की मुश्किलों को और ज्यादा बारिश ने बढ़ा दिया। क्या कुछ जानकारी मिल रही है?
जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, गुरुग्राम में सुबह से बारिश हो रही है और एक रिमझिम बारिश इसको कह सकते हैं, जिससे लोगों की मुसीबत इस तरीके से बढ़ी कि जो सुबह काम पे जाने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना जी। पड़ रहा है। और जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उससे ठंड भी तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि अगले 2 दिनों तक बारिश हो सकती है और तापमान में भी गिरावट आ सकती है। अगर आज की बात करें तो आज का जो अधिकतम तापमान है वो 16 से ऊपर नहीं जाने वाला है, जो कि बहुत परेशानी का सबब हो सकता है, खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए, क्योंकि ये एक बहुत न्यूनतम तापमान है। 5 से 6 डिग्री का न्यूनतम तापमान गिर रहा है, जो कि सर्दी को लगातार बढ़ा रहा है। और जिस तरह से अभी कुछ हवाएं चलने की उम्मीद है, तो जब हवाएं चलेंगी तो भी सर्दी और तेज हो सकती है। बिल्कुल प्रवीण, तो एक तरफ जहां ठंड का सितम लगातार जारी है, दूसरी तरफ बारिश ने भी लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। आप लगातार ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, लोगों से बातचीत करते रहते हैं, ऐसे में लोगों को क्या कुछ कहना है इससे बढ़ती हुई ठंड के बीच बारिश का हो जाना? ये देखिए, कहीं ना कहीं ये जो बढ़ती ठंड है बाजार में काम को भी इफेक्ट कर रही है, क्योंकि जो लोग खरीदारी करने जाते हैं वो उसको अवॉइड कर रहे हैं। और लोगों का कहना है कि ये सर्दी इस साल जिस तरह से एक मोड़ लिया है सर्दी ने, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि जब 14 तारीख 15 तारीख के बाद से सर्दी कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन जो इस बार की अगर मौसम की बात करें तो इस बार सर्दी बढ़ती नजर आ रही है। और अभी लगातार एक हफ्ते तक सर्दी में कोई राहत मिलने की उम्मीद दिखाई नहीं देती, जिससे जो लोग काम पर जाते हैं और जिनको अल सुबह ड्यूटी पर निकलना होता है उनके लिए भारी परेशानी का सबब बनता है, क्योंकि उनको भीगते हुए अपने गंतव्य की ओर जाना पड़ता है और जो कहीं ना कहीं बीमारियों को भी न्योता देता है। बिल्कुल प्रवीण है, लेकिन देखा जाए जिस तरीके से प्रशासन ने भी किस तरीके से इंतजाम किए इस ठंड से लोगों को बचवाने के लिए, क्योंकि रात में जब ठंड होती है तो हादसों का खतरा भी बना रहता है और ऐसे में एक तरफ तो बारिश भी हो रही है तो और ज्यादा लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। तो प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं फिलहाल? देखिए, जिस तरह से जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं एक ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या आती है और उसके अलावा जो विजुअलिटी है वो काफी कम हो जाती है। तो ट्रैफिक पुलिस की ओर से लगातार लोगों को एडवाइजरी जारी की जा रही है कि वो धीमी गति से वाहन चलाएं, क्योंकि बारिश के चलते इस समय दिन में भी अंधेरे का सा मौसम है और अधिकतर वाहनों को अपनी लाइटें जलाकर चलना पड़ रहा है। तो प्रशासन लगातार सावधानी बरत रहा है और जो ऐसे पॉइंट है जहां पर जल भराव हो सकता है वहां पर पहले से टीमें तैनात कर दी गई हैं, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और जो स्वास्थ्य विभाग है उसने भी एडवाइजरी जारी की कि आप अपने आप को सर्दी से बचाकर रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो गिरता हुआ तापमान है ये जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि अगर हम सिविल हॉस्पिटल की बात करें तो सिविल हॉस्पिटल की ओबीटी में लगातार पिछले एक हफ्ते से हार्ट पेशेंट्स की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये ठंड जो है बुजुर्गों और हार्ट पेशेंट्स के लिए काफी घातक साबित हो रही है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रवीण गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में किस तरीके से रैन बसेरों की स्थिति है? क्योंकि एक तो ठंड का सितम जारी है, ऐसे में जो लोग जिन लोगों का घर नहीं होता उन्हें काफी ज्यादा परेशानियां हो जाती हैं और एक तो बारिश हो गई तो ऐसे में वो कैसे अपनी रात गुजारेंगे, ये एक बड़ा सवाल हो जाता। तो रैन बसेरों की क्या कुछ गुरुग्राम में स्थिति है? जिस तरह से गुरुग्राम में अगर रैन बसेरों की बात करें तो राजीव चौक, इफ्को चौक और जो शहर के बीच में जितने भी चौक चौराहे वहां पर जिला प्रशासन की ओर से रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है और वहां पर बकायदा कंबल और बिस्तर की व्यवस्था की गई है, ताकि जो लोग रात को कहीं सफर कर रहे हैं और उन्हें अगर रुकना पड़े तो वो उस रैन बसेरे का फायदा उठा सके। और जो बेघर लोग सड़कों पर रहते हैं उनको भी रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाता है। गुरुग्राम में इस समय लगभग 40 के करीब रैन बसेरे सरकार की ओर से चलाए जा रहे हैं, जिनमें लगातार लोग आते हैं और वहां पर रुकते हैं। और इसके साथ वहां पर भोजन और मेडिकल की व्यवस्था भी की गई है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सके, ताकि सर्दी से किसी प्रकार से किसी भी आदमी की कोई मौत ना हो सके। क्योंकि पिछली सीजन में हमने देखा था कि जब एक व्यक्ति की मौत हो गई थी तो उसके बाद जिला प्रशासन सतर्क मोड पे आ गया था। और इस साल लगातार जो बाहर सड़कों पर लोग सोते हैं उनकी निगरानी की जा रही है। अगर कोई सड़क पर सोता मिलता है तो उसको जिला प्रशासन की गाड़ी रैन बसेरे तक छोड़कर आती है, ताकि किसी व्यक्ति को इस सर्दी से नुकसान ना हो पाए। बिल्कुल, तो गुरुग्राम में तो रैन बसेरों की स्थिति काफी ज्यादा ठीक है जिस तरीके से आपने बताया, लेकिन जब ठंड बढ़ जाती है तो रात्रि में प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था भी की जाती है ताकि जो लोग निकलते हैं उनको किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस समय ठंड का सितम के बीच बारिश का होना, और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि अगले 2-3 दिन तक और ज्यादा बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि की भी यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। तो आगे किस तरीके से यहाँ पर समाधान निकाला जाएगा और लोगों की अगर परेशानियां बढ़ती है तो प्रशासन ने क्या कुछ आगे के लिए इंतजाम करके रखे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बताया कि प्रशासन ने ट्रैफिक पुलिस को पूरी तरह अलर्ट मोड पे कर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या अगर हम जो बात करें गुरुग्राम में तो बारिश के दौरान जल भराव की आती है, जिससे पूरा ट्रैफिक प्रभावित होता है। और उसके लिए अब इस बार प्रशासन ने पहले से
हुए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया और इसके अलावा नगर निगम और हुड्डा की टीमों को भी आदेश दिए गए कि जो जल भराव के चिन्हित स्थान हैं वहां पे पहले से इंतजाम करके रखे जाएं कि वहां पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न ना हो ताकि लोगों को परेशानी ना हो। इसके अलावा जिस तरह का मौसम विभाग का अलर्ट है 2 दिन का ओलावृष्टि का, उससे कहीं ना कहीं किसानों के लिए जरूर चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ओलावृष्टि होती है तो जो फसल है उसको काफी नुकसान पहुंचता है। लेकिन जो ये बारिश और ये ठंड है इससे कहीं ना कहीं फसलों को फायदा जरूर मिलता है। तो प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है कि किसी भी तरह से अगर कोई ठंड का प्रकोप ज्यादा बढ़ता है और लोगों को सुविधा देने की बात है तो उसके लिए जिला प्रशासन की ओर से अपनी पूरी तैयारी कर ली गई है। साथ ही जो कंपनियों में गार्ड रात को ड्यूटी देते हैं तो उनको निर्देश दिए गए कि वे हीटर का प्रयोग करें, अलाव ना जलाए, क्योंकि अलाव जलाने से प्रदूषण फैलता है। और इसके अलावा कंपनी प्रबंधकों को कहा गया है कि वे अपने जो गार्ड्स हैं उनको हीटर की व्यवस्था करें ताकि वो सर्दी से बच सकें। बिल्कुल प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हम बात कर रहे थे बढ़ती हुई ठंड के बारे में, जिस तरीके से ठंड का सितम जारी है, ऐसे में अब बारिश ने भी लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। लेकिन किसानों की अगर हम बात करते हैं तो किसानों के लिए ये बारिश काफी ज्यादा फायदेमंद है, उनकी फसलों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन आम जनजीवन की अगर बात करते हैं तो आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को इस बारिश ने घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया। एक तरफ ठंड का सितम जारी था तो दूसरी तरफ अब उत्तर भारत में बारिश का सितम भी जारी है। और मौसम विभाग ने यह भी अलर्ट जारी कर दिया है कि अगले 2-3 दिनों तक और ज्यादा बारिश हो सकती है। ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में प्रशासन लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि आप अपना ख्याल रखें और अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखें, क्योंकि ठंड के साथ साथ बारिश हो रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर रेवाड़ी से है, जहां पिछले कई दिनों से बढ़ती ठंड ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि एक तो कोरोना संक्रमण का डर, दूसरा सर्दी की वजह से ग्राहक नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते उनका धंधा चौपट हो गया है। साथ ही साथ कड़ाके की ठंड के बीच दुकानदार अलाव जलाकर सर्दी से बचने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। ग्राहकों का इंतजार भी वो लगातार कर रहे हैं। तो आपको बताते चलें, ठंड का सितम जारी है। दूसरी तरफ दुकानदारों की परेशानी भी कहीं ना कहीं बढ़ गई है, क्योंकि इस बढ़ती हुई ठंड के बीच लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं और वो जो दुकानों की दुकानदारी है वो पूरी तरीके से चौपट हो गई है। और अब दुकानदार ग्राहकों का लगातार इंतजार कर रहे हैं। मौसम बिल्कुल खराब है जी। घर से लोग बाग निकल नहीं रहे, ना तो काम है ना वैसे ही धाम है, इसलिए लकड़ी वगैरह अपने सीख रहे हैं, जला के सीख रहे हैं। बताओ क्या करा जाए। खबर नूह से है, जहां पिछले कुछ दिनों से बेमौसम हुई बरसात की वजह से किसानों की फसलें खराब हो गई हैं, जिसको लेकर के उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने विधायक आफ्ताब अहमद से मुलाकात करी। जहां विधायक ने बताया कि पिछले 1 महीने पहले अत्यधिक हुई बेमौसम की बरसात से किसानों के खेतों में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से गेहूं और सरसों की फसलें पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि फसलों की गिरदावरी करा करके किसानों को मुआवजे की बात उपायुक्त के सामने रखी है। अप्रत्याशित वर्षा हुई है, अत्यधिक वर्षा हुई है पिछले 1 महीने से। उसमें हमारे जमींदारों को, हमारे जिले के जमींदारों की भूमि जो है वो बुआई के लायक नहीं रही और जगह जगह पानी भरा हुआ है। आज हमने और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। के साथ कार्य कर रही है। हमने जो कहा सो करके दिखाया। हमने विकास सबका किया, लेकिन तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं और एक बार फिर से प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जब हमारा ये प्रचार अभियान प्रारंभ हो रहा है, इंद्रदेव भी अपनी कृपा हम सब पर बरसात के रूप में कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं और इस प्रचार अभियान के शुभारंभ के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के इन सभी लाखों कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके प्रति भी अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए जनता जनार्दन के आशीर्वाद
कि इस अपेक्षा के साथ इस प्रचार अभियान का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की। मित्रों, अब हमारा प्रचार वाहन गीत के साथ, संगीत के साथ और यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार चालू करेंगे। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। वचन दिया है हमने, वचन दिया है हमने। लखनऊ से लेकर झांसी तक और अयोध्या से दूर तक, शहर गांव सब दूर दूर तक, गाजीपुर से गाजियाबाद से यूपी भर में माँ गंगा को, पावन धरती को, खेत खलिहान जनता है जनार्दन, सुन लो यूपी के जनमन, अब की बार जो वोट पड़ेंगे भूल नहीं जाना रे। जनता है जनार्दन, सुन लो यूपी के जनमन, कमल का ही बटन दबाना भूल नहीं जाना रे। अरे भैया जी ध्यान किधर है? अरे बहना ध्यान किधर है? आने वाले 5 वर्षों के भविष्य का बटन इधर है। आने वाले मतदान में यूपी की जनता कमल का बटन दबाएगी और यूपी के विकास को और तेजी से बढ़ाने में अपना योगदान देगी। जनता है जनार्दन, पहले की सरकारों में घोर भ्रष्टाचार हुए थे, भूल नहीं जाना रे। जैसा ये विकास है सबके लिए किया है, घोटाले 1000 हुए थे, भूल नहीं जाना रे। फिर 2017 में यूपी वासियों ने मन बनाया और यूपी की सेवा का अवसर भाजपा को दिया। सबको साथ लेकर सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध भाजपा सरकार ने लोक कल्याण के अनेकों काम किए, अपना हर संकल्प पूरा किया, गुंडा राज का अंत किया, सुरक्षा का वातावरण दिया, युवाओं को रोजगार दिया, गन्ना किसानों। तो अब देख रहे थे लखनऊ से सीधा तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के चुनावी रथ को रवाना कर दिया हरी झंडी दिखाकर। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। तो बीजेपी का चुनावी रथ रवाना हो चुका है। आइए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। पानीपत से आपको खबर बता देते हैं जहां पर रिफाइनरी के आसपास 6 गांवों के खेतों की करीब 1500 एकड़ फसलें खराब हो चुकी हैं। वहीं किसानों ने आरोप लगाया है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी ने विषैली गैस छोड़ी है, जिसकी वजह से उनकी फसल खराब हो गई है, जिसमें गेहूं की फसल, सरसों की फसल और पशुओं के चारे के लिए लगाई गई बरसीन भी पूरी तरीके से जल गई और सभी फसल पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। साथ ही साथ इन गांवों के प्रभावित किसानों ने मुआवजे की मांग करते हुए रिफाइनरी के मुख्य गेट पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जिसके बाद आपको बताते चले किसानों के विरोध को शांत करवाने के लिए कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और बीडीपीओ उनके बीच पहुंचे। तो किसानों ने जमकर विरोध किया है रिफाइनरी का। रिफाइनरी की वजह से किसानों की 1500 एकड़ फसल पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। विषैली गैस छोड़ने के बाद किसानों की जो फसल है वो तबाह हो गई है। किसानों ने यहां पर आरोप लगाया है कि रिफाइनरी के ने विषैली गैस छोड़ी, जिसकी वजह से उनकी खेती खराब हो चुकी है। अब उन्हें मुआवजा चाहिए। तो वहीं आपको बताते चले किसानों को शांत कराने के लिए अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। हरियाणा में कोरोना संक्रमण दर तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार को हरियाणा में रिकॉर्ड 9,655 नए केस मिले, जो कि 12 लोगों की मौत हो गई है। दैनिक संक्रमण दर 21.57% पहुंच गई है। रिकवरी दर लुढ़क करके
91.91% हो गई है। बीते 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हुई है। यमुनानगर में 4, गुरुग्राम में 3, नूह में 2, फरीदाबाद में, करनाल व पानीपत में एक मरीज ने दम तोड़ा। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 62,000 के पार है। राहत की बात यह कि एक दिन में 9,247 मरीज ठीक होकर के घर जा चुके हैं। तो संक्रमण दर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और लगातार कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन तो पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि कई तरीके की पाबंदियां लागू कर दी गई, लेकिन अभी भी कुछ तस्वीरें ऐसी हम देख रहे हैं जहां पर लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है। प्रशासन भी लगातार यही अपील कर रहा है कि कोरोना गाइडलाइंस का आप सभी पालन करें, ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सकें और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रख सकें। तो आपको बताते चले, हरियाणा में 12 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, लेकिन राहत की बात यह है कि 9,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर के घर वापस भी जा चुके हैं। तो रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन यहां आपको बताते चले आंकड़ों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि बाजारों में अभी भी कई तरीके की लापरवाही देखने को हमें मिल रही है। लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, 2 गज की दूरी का ख्याल नहीं रखते हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए वाहन चालकों के चालान किए जा रहे हैं, जो बगैर मास्क लगाए ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं शहर के ट्रैफिक इंचार्ज बहादुर सिंह ने बताया कि उन्होंने वाहन चालकों को सख्त हिदायतें देते हुए कहा है कि मास्क नहीं लगाया तो चालान पक्का कटेगा, कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ कहा गया कि जीवन अनमोल है, इसके लिए यातायात नियमों का पालन करें। तो यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है और लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं जो लोग नियमों का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। तो यातायात नियमों को अपनाने के लिए प्रशासन लगातार लोगों से अपील करता जा रहा है और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों के चालान किए जा रहे हैं। अब बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, प्रशासन ने साफ कह दिया। और आप देखिए ट्रैफिक पुलिस भी लगातार लोगों के चालान करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि लोग अभी भी ऐसे हैं जो बिना मास्क के घर से बाहर निकल रहे हैं। एक तरफ आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, दूसरी तरफ लगातार लोग लापरवाही बरत रहे हैं। जारी किए आदेश, रेवाड़ी से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर यातायात नियमों को अपनाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं और लगातार लोगों से यहां पर अपील भी की जा रही है कि आप मास्क का इस्तेमाल करिए, 2 गज की दूरी का भी ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही। तो दूसरी तरफ लोग भी लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में प्रशासन अब सख्त रवैया अपनाते हुए लगातार लोगों के चालान काटने को मजबूर हो रहा है, क्योंकि अभी भी लोग नियमों का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ट्रैफिक इंचार्ज ने आदेश जारी कर दिए कि अब किसी भी तरीके से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी व्यक्ति लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और चालानी कार्रवाई लगातार करी जा रही है। तो कोरोना एक तरफ जहां बढ़ रहा है, ऐसे में अब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। प्रशासन तो पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कई तरीके की पाबंदियों को लागू कर दिया गया है। बाजारों को भी 6 बजे बंद कर दिया जाता है। और अगर हम हरियाणा का रुख करें तो हरियाणा में सबसे ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और गुरुग्राम में भी सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। एक दिन में 12 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लापरवाही चल रहे हैं, विदाउट मास्क हैं, उनका चालान भी कर रहे हैं, उनको सजग जागरूक भी कर रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट नियम के अनुसार जो विदाउट डॉक्यूमेंट्स हैं उन गाड़ियों को इम्पाउंड भी किया जा रहा है। विदाउट हेलमेट है, मोटरसाइकिल वगैरह पर जो चलते हैं उनका विदाउट हेलमेट या विदाउट डॉक्यूमेंट्स का चालान भी कर, एमवी एक्ट के अनुसार उनका चालान भी कर रहे हैं और उनको जागरूक भी कर रहे हैं। अब ज्यादा से ज्यादा अपने कंप्लेंट्स करते हुए सभी डॉक्यूमेंट्स रखें। खबर 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।